हम बात करेंगे ऐसे ऑपरेशन की जिसने न सिर्फ आतंकवाद को करारा जवाब दिया बल्कि भारतीय संस्कृति की एक गहरी परंपरा को भी दुनिया के सामने ला दिया। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 की रात जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो इस ऑपरेशन का नाम सुनकर हर कोई चौंक गया। आखिर क्यों रखा गया ये नाम? सिंदूर का क्या मतलब है? सुहाग की निशानी भारत के बदले से जुड़ गई। चलिए सब कुछ समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक भयानक हमला किया। 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान गई। आतंकियों ने खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया जिनमें कई शादीशुदा लोग थे। उनकी पत्नियों का सुहाग उजड़ गया, यानी उनकी मांग का सिंदूर मिट गया। आतंकियों ने महिलाओं को छोड़ते हुए कहा था, जाओ अपने मोदी को बता देना। ये ललकार थी और भारत ने इसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। नाम प्रतीकात्मक है। जिस सिंदूर को आतंकियों ने उजाड़ा उसी सिंदूर के नाम पर भारत ने बदला लिया। ये नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना ताकि पहलगाम हमले की विधवाओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। 15 दिन बाद 7 मई की रात करीब 2 बजे भारतीय सेना ने जवाब दिया। राफेल जेट्स और खतरनाक मिसाइलें, लाइटिंग म्यूनिशंस के साथ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। 9 ठिकानों को तबाह किया गया, नेस्तनाबूद किया गया, जहां पर आतंकी अपना डेरा जमा कर बैठे थे। 100 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की बात सामने आए, जिसमें लश्कर का तलहा सईद और जैश के कई कमांडर शामिल बताए गए। भारत ने साफ कर दिया, जो सुहाग उजाड़ेगा उसी को सजा मिलेगी। यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक भावनात्मक जवाब था जो सनातन संस्कृति की ताकत को दिखाता है। सिंदूर सनातन धर्म में सुहाग की निशानी है। ये परंपरा 5000 साल पुरानी है। रामायण में सीता जी ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया था ताकि भगवान राम की लंबी आयु हो। महाभारत में द्रौपदी के सिंदूर का भी जिक्र है। एक कहानी के मुताबिक सीता जी ने जब सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने पूछा, माता ये क्यों? सीता जी बोली, राम की लंबी उम्र के लिए। ये सुनकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सनातन में सिंदूर को मां पार्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से जोड़ा जाता है। ये शक्ति, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। सिंदूर माथे के बीच यानी मांग में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जगह आज्ञा चक्र से जुड़ी होती है। सनातन मान्यता के अनुसार यह चक्र सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। वैज्ञानिक तौर पर मांग में सिंदूर लगाने से तनाव कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और मानसिक शांति मिलती है। ज्योतिष के मुताबिक माथे को मेष राशि का स्थान माना जाता है जिसका स्वामी मंगल है। मंगल का रंग लाल है और सिंदूर भी लाल, इसीलिए ये सौभाग्य लाता है। मांग में जितना सिंदूर उतनी लंबी उम्र पति की होती है, ऐसी मान्यता है। सिंदूर लाल रंग का पाउडर है जो धर्म में शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि परंपरागत रूप से सिंदूर हल्दी, चूना और पारा से मिलाकर बनाया जाता है। पारा तनाव कम करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत रखता है। इसीलिए लेकिन बाजार में मिलने वाला सिंदूर कई बार हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें लेड जैसे जहर मिलाए जाते हैं। तो इसीलिए प्राकृतिक सिंदूर का इस्तेमाल करें। सिंदूर की परंपरा 5000 साल पुरानी है। रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र है। तात्विक खोजों के मुताबिक करीब 9000 साल पहले सिंदूर की खोज हुई थी और तभी से महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। एक कहानी के अनुसार वीर और धीरा नाम के दंपत्ति की कहानी से भी सिंदूर की शुरुआत हुई थी। जब वीर ने अपनी पत्नी की मांग अपने खून से भरी थी, तब से सुहाग की निशानी बन गई। यानी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक जवाब था। पहलगाम हमले में आतंकियों ने सुहाग उजाड़ा और भारत ने उसे सिंदूर के नाम से बदला ले लिया। ये दिखाता है कि सनातन संस्कृति में शक्ति और न्याय कितना गहरा है। भारत ने साफ कर दिया, हमारी परंपराओं को छूने की गलती मत करना। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक को सबक सिखाया है और साथ ही दुनिया को बताया है कि भारत अपनी संस्कृति और सुहाग की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और कोई माई का लाल भारत को पीछे नहीं धकेल पाएगा। जो कुछ भी भारतीय सेना ने किया है उस पर आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? कमेंट कर बताओ।